मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक देवी शक्ति की उपासना की जाती है, तब उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। यही वह पावन समय है जब प्रकृति भी नवजीवन की ओर अग्रसर होती है। पेड़ों में नई कोपलें, वातावरण में नई ऊर्जा और मानव जीवन में नई आशा का संचार होता है। चैत्र नवरात्रि का मुख्य संदेश है शक्ति की साधना और आत्मा का जागरण। इन 9 दिनों में आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। यह 9 रूप केवल देवी के स्वरूप नहीं, बल्कि जीवन की 9 आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक भी है। साहस, तपस्या, संतुलन, सृजन, मार्तत्व, धर्म रक्षा, भय का नाश, पवित्रता और सिद्धि। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन विशेष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष अर्थात नव संवत्सर का प्रारंभ माना जाता है। यह समय केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा, विचार और संकल्प के नव आरंभ का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस पावन तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसलिए यह समय सृजन, विकास और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देता है। चैत्र नवरात्रि में उपवास और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों में शुद्धि का माध्यम है। जब व्यक्ति इन दिनों में जप, ध्यान और माता की उपासना करता है, तो उसके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। चैत्र नवरात्रि का समापन नवमी तिथि पर होता है, जिसे राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि जब शक्ति और धर्म का संतुलन होता है,